सियासत के सिकंदर। वैसे तो राजनीति में हमेशा से ही पुरुषों का बोलबाला रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि महिलाएं सफल राजनेता नहीं हो सकती। महिलाएं हमेशा से बेबाकी से अपनी बातें रखती आई हैं और आगे भी रखती रहेंगी। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ही बेबाक महिला का सफरनामा लेकर आई हूँ। नमस्कार, फुटकर न्यूज़ के सियासत के सिकंदर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ईशा पटेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राजनेता की जिन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि मनोरंजन जगत में भी खूब प्रसिद्धि हासिल की है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ स्मृति जुबिन ईरानी जी के राजनीतिक सफरनामे की। 23 मार्च 1976 को जन्मी स्मृति मल्होत्रा का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ, जहां उनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा एक पंजाबी परिवार से थे, तो वहीं उनकी माता शिबानी बागची एक बंगाली परिवार से। 3 बहनों में सबसे बड़ी स्मृति मल्होत्रा घर में पैसों की कमी के चलते 10वीं की परीक्षा के बाद ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया और वे सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार करने लगी। मॉडलिंग करियर में प्रवेश करने से पहले स्मृति मल्होत्रा मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस और क्लीनर का काम करती थी। फिर उसके बाद 1990 में स्मृति मल्होत्रा अपनी सपनों की उड़ान भर दिल्ली छोड़ मुंबई आ गई, जहां उन्होंने 1998 में फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि वो इस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाई। स्मृति मल्होत्रा को असली पहचान मिली एकता कपूर के बनाए गए शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस नाटक ने लगभग 8 सालों तक दर्शकों के दिल पर राज किया। इसके साथ ही उन्होंने रामायण और मेरे अपने जैसे कई धारावाहिकों में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी, बंगाली और तेलुगु जैसी कुछ फिल्मों में भी काम किया। स्मृति मल्होत्रा ने अपने अभिनय के दिनों में ही अपने बचपन के दोस्त जुबिन ईरानी के साथ विवाह कर लिया और इसके बाद वो बन गई स्मृति मल्होत्रा से स्मृति जुबिन ईरानी। कलाकार से एक राजनीतिक होने की शुरुआत स्मृति ईरानी ने वर्ष 2003 में करी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी। हालांकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से हार गईं। वर्ष 2004 में इन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इन्हें पार्टी में 5 बार केंद्रीय समिति के रूप में और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया। भारतीय आम चुनाव 2014 में इन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ अमेठी सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि वो इस चुनाव को हार गई थी, फिर भी राज्यसभा का सदस्य होने के नाते इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के कुलदीपक और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी सीट में पराजित किया और वर्तमान में वो लोकसभा सांसद होने के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बागडोर भी संभाल रही हैं। स्मृति ईरानी अपने हाजिर जवाबी और बेबाकी अंदाज के लिए जानी जाती हैं और इसके चलते वे कई विवादों का सामना करती हैं। तो आइए मैं आपको कुछ किस्से सुनाती हूँ उनकी बेबाकी के। 2004 में उन्होंने गुजरात दंगों में एक बयान दिया कि नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके चलते उन्हें पार्टी का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा और पार्टी की कार्यवाही से बचने के लिए उन्होंने उस बयान को वापस भी लिया। स्मृति ईरानी को सबसे ज़्यादा जिस विवाद ने परेशान किया वो है उनकी डिग्री को लेकर। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने नामांकन पत्र भरा तो उसमें उन्होंने अपनी उच्च शैक्षिक योग्यता BA बताई, जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। फिर उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा नामांकन पत्र भरा तो उसमें अपनी उच्च शिक्षा BCom बताई।
दो अलग अलग शैक्षिक योग्यता को लेकर उन्हें काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। महज विरोध ही नहीं, भाई ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रहते स्मृति ईरानी को जिस दूसरे विवाद ने घेरा वो है नागपुर के विश्वेश्वराय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष को लेकर। स्मृति ईरानी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस पद के लिए विश्राम जामदार को इसलिए चुना क्योंकि उनका ताल्लुक आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। इतने सारे विवादों के चलते पार्टी ने स्मृति ईरानी से उनका मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2016 में वापस ले लिया और उसके साथ ही उन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया। फिर कुछ वक्त के बाद उन्हें देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था। स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के लिए भी जानी जाती हैं। उनका एक ट्वीट था, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। ये उन्होंने तब किया था जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर करारी हार दी थी। स्मृति ईरानी को मनोरंजन जगत में कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। घर घर में तुलसी के नाम से जानी जाने वाली स्मृति ईरानी आज राजनीति में लोगों को धूल चखा रही हैं। सच में स्मृति ईरानी का जीवन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। ऐसी ही और बेबाक महिलाओं का सफरनामा सुनने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सियासत के सिकंदर।